हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम हूप। आज हम आरएनएस कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी कंपाउंड आपके पास में होता है उसकी कोई ना कोई नेचर होती है, जैसे वो एसिडिक नेचर हो सकती है या फिर उसकी बेसिक नेचर होती है। तो एसिडिक कोई भी कंपाउंड है उसकी एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर को बताने के लिए सबसे पहले आरएनएस नामक साइंटिस्ट ने आरएनएस कंसेप्ट दिया, जिसमें उसने ये बताया कि कोई भी कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर कब शो करेगा और बेसिक नेचर कब शो करेगा। ठीक है, मेनली आरएनएस उस टाइम में, मतलब अपने टाइम में जब भी वो प्रैक्टिकल कर रहा था उस टाइम, तो वो एसिड या फिर बेस की रिसर्च के लिए नहीं कर रहा था कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक नेचर कब शो करेगा या बेसिक। वो मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था। ठीक है, तो उसने उस टाइम ये भी बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो उस दौरान वो केटाइन और एनाइन में टूट जाता है या डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, जब आपके पास में जब रासायनिक केमिकल साइंस की अगर हम बात करें तो केमिकल साइंस में प्रैक्टिकल होना जिस टाइम से स्टार्ट हुए थे उस टाइम जो साइंटिस्ट हैं उनके पास में एकमात्र सॉल्वेंट हुआ करता था, जो कि है वाटर, पानी। ठीक है, उस टाइम क्या ज्यादा उनको भी सॉल्वेंट्स के बारे में पता नहीं था, तो इसलिए जितनी भी रिएक्शंस वो करते थे वो ज्यादातर रिएक्शंस वो पानी के साथ में करते थे। अब कोई भी आपके पास में रिएक्शन है जिसमें एक आपके पास में रिएक्टेंट है, ठीक है, और एक आपके पास में रिएजेंट होगा। इन दोनों की रिएक्शन करवाने के बाद में मान लो आपके पास में कोई प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट तो मिल रहा है, चलो ठीक बात है, लेकिन रिएक्टेंट और रिएजेंट ये दोनों आपस में रिएक्शन करें तो उनके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जरूरी होता है कि कोई ना कोई तो इनको हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जिसके ऊपर ये अपनी रिएक्शन कर सके। तो इसलिए आप यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज करते हो। ठीक है, ये पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तो देखो जब केमिकल साइंस में प्रैक्टिकल स्टार्ट हुए थे उस टाइम ज्यादातर सॉल्वेंट के रूप में हम वाटर को ही यूज करते थे। ठीक है, तो ये मैं ये बताना चाहता हूँ ज्यादातर जो भी रिएक्शन थी उसमें एज ए सॉल्वेंट हम वाटर यूज करते थे। तो आरएनएस ने उस टाइम बताया कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक नेचर कब शो करेगा और कोई भी कंपाउंड बेसिक नेचर कब शो करेगा, इसके बारे में आरएनएस ने बताया। तो इन्होंने ये जब अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो इन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जिनको जब आरएनएस ने वाटर में डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व होने के बाद में कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिन्होंने H+ आयन दे दिया वाटर में। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन आपके पास में था उसमें H+ आयन दिया। और उसी तरीके से कुछ कंपाउंड्स ऐसे उसको मिले, आरएनएस को कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिले जो जिनको वाटर में जब डिसॉल्व किया गया तो उस दौरान उन्होंने OH- आयन दिया। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग उसने ये बताया कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी ऐसे कंपाउंड जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो H+ आयन देते हैं तो उनको तो आरएनएस ने एसिड बोला, और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो OH- आयन देते हैं तो उनको आरएनएस ने बेस बोला। ठीक है, तो आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होती है इसके बारे में हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो एसिड के लिए आरएनएस ने ये बोला according to RNAs those substance या compounds which give H+ ion when dissolve in water called acids। ठीक है, तो आरएनएस ने ये बताया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो H+ आयन देते हैं उस एक्वा सॉल्यूशन में, उनको इसने एसिड बोला। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी उन्होंने बताए। एग्जांपल्स में उन्होंने बताया जैसे HCl है, तो HCl को जब वाटर में डिसॉल्व किया गया तो इसने H+ आयन दिया प्लस OH- आयन दिया। इसी तरीके से H2SO4 था, तो H2SO4 है, इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया गया तो इसने क्या किया, 2H+ आयन दिए प्लस SO4-2। ठीक है, सल्फेट आयन हो गया। इसी तरीके से HNO3, इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, वाटर में डिसॉल्व का मतलब वाटर में इसको मिलाया जाता है, तो इसने दिया H+ आयन दिया प्लस NO3- दिया। तो आरएनएस ने कुछ ऐसे एग्जांपल दिए आपके
एसिड्स के बारे में, ठीक है। अब देखो कोई भी कंपाउंड आपने लिया है और उसको वाटर में डिसॉल्व किया है तो ध्यान रखना वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ कंपाउंड्स आपके ऐसे होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं या फिर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। उसी तरीके से कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये तीनों की तीनों आपके जो कंपाउंड्स होते हैं, जो एसिड होते हैं, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं किसमें, वाटर में डिसॉल्व करने पर। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि HCl को अगर आपने 1 मोल लिया तो ये कंप्लीटली जब डिसॉल्व होगा तो ये 1 मोल ही H+ देगा और 1 मोल ही Cl- देगा। तो क्या आप देख सकते हो मैक्सिमम यहाँ पे 1 मोल ही H+ बन सकता है। मतलब अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि 1 मोल HCl है उसको कंप्लीटली डिसॉल्व किया जाता है तो मैक्सिमम आपके पास में 1 मोल H+ आयन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आपने 100 मॉलिक्यूल HCl के लिए हैं तो ये कंप्लीटली जब डिसॉल्व होगा तो आपको 100 मॉलिक्यूल ही H+ के मिलेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आरएनएस ने एसिड को 2 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। तो एसिड को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ये बताया आरएनएस ने कि ऐसे एसिड्स जिनको जल में घोलने पर वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है इसका मतलब वो मैक्सिमम नंबर में या मैक्सिमम क्वांटिटी में H+ आयन डोनेट करते हैं या फिर H+ आयन देते हैं पानी के अंदर। तो ऐसे एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्योंकि ये HCl, H2SO और HNO3 तीनों की तीनों ही कंपाउंड आपके वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और कंप्लीटली आयनाइज होंगे तो मैक्सिमम नंबर में आपको H+ आयन दिए जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इन तीनों को लिख सकते हैं HCl, H2SO और HNO3। इसी तरीके से आरएनएस ने वीक एसिड के बारे में बताया कि वीक एसिड कौन से होते हैं, ऐसे एसिड्स जिनको जल में घोलने पर वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। अगर वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे तो वो कंप्लीटली मतलब मैक्सिमम नंबर में H+ आयन भी डोनेट नहीं करेंगे। तो ऐसे एसिड्स जिनको जल में घोलने पर वो मैक्सिमम क्वांटिटी में H+ आयन नहीं देते हैं, इनको आरएनएस ने वीक एसिड बोला, ठीक है। और वीक एसिड के कुछ एग्जांपल्स दिए आरएनएस ने, जिसमें एक तो था आपका एग्जांपल के तौर पे एक तो था HCN और दूसरा था आपका CH3COOH एसिडिक एसिड। तो आपका CH3COOH और HCN दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, आपके वीक एसिड होते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हम बेस के बारे में देखते हैं कि आरएनएस ने बेस के बारे में क्या बताया, ठीक है। अब देखो आरएनएस ने बेस के बारे में क्या बताया, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनको एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में डिसॉल्व करने पर वो OH- आयन देते हैं, इनको आरएनएस ने बेस बताया, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दोज कंपाउंड्स या सब्सटेंस those compounds which that give OH- ion when dissolved in water, ठीक है। तो ये क्या बताया उन्होंने, जो जल में घोलने पर जिन कंपाउंड्स को OH- आयन देते हैं इनको आरएनएस ने क्या बोला, बेस बोला, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ सकता है आपका KOH। जब KOH को वाटर में डिसॉल्व किया गया तो ये K+ देता है प्लस OH- देता है। इसी तरीके से हम NaOH की बात कर सकते हैं। जब NaOH को H2O में डिसॉल्व किया गया तो ये Na+ प्लस OH- में टूटता है। इसी तरीके से जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात की गई तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब H2O में मिलाया गया तो ये NH4 प्लस OH- में टूटता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स थे कि KOH हो गया, NaOH हो गया, NH4 OH हो गया, तीनों को जल में जब घोला गया तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने OH- आयन दिए, इसलिए ये बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे कि एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में उन्होंने डिवाइड किया था, उसी तरीके से बेस को भी एसिड और वीक में डिवाइड किया गया। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग जो बेस होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस
और दूसरा होता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? ऐसे बेस जिनको जल में घोलने पर वो मैक्सिमम मात्रा में या मैक्सिमम क्वांटिटी में OH माइनस आयन डोनेट करते हैं, इनको आरएनएस ने स्ट्रॉन्ग बेस बोला। तो अगर हम बात करें इसी कंपाउंड्स की, तो इसमें जो KOH और जो NaOH होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। और वहीं पर जब आप NH4OH की बात करते हैं तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा तो इसको जब जल में घोला जाता है तो ये मैक्सिमम नंबर में या मैक्सिमम क्वांटिटी में OH माइनस नहीं देगा। ऐसी कंडीशन में बोल सकते हैं कि NH4OH है आपका, वो वीक बेस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आरएनएस ने बेस के बारे में बताया। देखो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा थ्योरीज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके आपके जो आरएनएस कंसेप्ट है या इससे आगे जितने भी वीडियोस आएंगी उन सभी वीडियोस के जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीटली थ्योरी नहीं लिख सकते, यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे तो हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर इसके पूरे नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जितने भी हमारे वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब पे उन सबके नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ओके। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंसेप्चुअल चल रहा है मेनली यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ से बस इतना ही पता चल रहा है कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। कोई भी जैसे अभी आरएनएस कंसेप्ट चल रहा है, उसके बाद में आगे दूसरे कंसेप्ट वगैरह आएंगे, जो भी वीडियोस आते हैं तो मेनली यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। इससे रिलेटेड जो थ्योरी है, मतलब आपको कंसेप्ट इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट पता होता है तो आप बुक से भी आराम से पढ़ सकते हो, हर चीज को समझ सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम यहाँ पे लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो अब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं कि आरएनएस कंसेप्ट है, उसकी लिमिटेशंस क्या थी। ये देखो सीधी बात है, केमिस्ट्री में जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उन प्रैक्टिकल्स के दौरान कुछ चीजें रह जाती है जो साइंटिस्ट नहीं बता पाता है, ठीक है। तो आरएनएस कंसेप्ट तो सबसे पहले आया था एसिड और बेस के बारे में बताने के लिए, तो ये बिल्कुल 100% सही हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो और केमिस्ट्री में वैसे भी एक्सेप्शन वगैरह चलते रहते हैं। तो आरएनएस में भी कुछ कमियां रह गई थी इसकी थ्योरी के अंदर, जिनको आगे सुधारा गया, ठीक है। तो ये जो कमियां क्या क्या थी इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आरएनएस का जो कंसेप्ट है, आरएनएस जो थ्योरी है, वो सभी मॉलिक्यूल्स पे लागू नहीं होती है। क्यों लागू नहीं होती है इसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि आरएनएस ने ये बोला था कि जो भी एसिड होता है उसके पास में कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए जिसको वो वाटर में डिसॉल्व होते टाइम H+ के रूप में निकाल सके, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं है कि जितने भी आपके एसिड होते हैं उन सबके पास में हाइड्रोजन हो या H+ आयन निकालने के लिए हो। कुछ कंपाउंड्स आपके पास में ऐसे भी होते हैं जिनके पास में हाइड्रोजन नहीं होता है, फिर भी वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। दूसरी चीज इन्होंने ये बोला कि ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं तभी एसिड या बेस की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन कुछ एसिड्स और बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में तो डिसॉल्व नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो एसिड या बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जो आरएनएस है वो नहीं बताया गया। तो पहली चीज तो यही है कि आरएनएस सभी कंसेप्ट के बारे में नहीं बताता है। दूसरा, इसके अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो दूसरी लिमिटेशन आरएनएस की ये है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं। मतलब एसिड तो है वो, लेकिन वाटर में एसिड की तरह बिहेव नहीं करते। मतलब वो वाटर में जब उसको डिसॉल्व किया जाता है तो वो वाटर में H+ आयन देते ही नहीं है। अब आरएनएस के अकॉर्डिंग तो जो H+ आयन वाटर में नहीं देते हैं वो एसिड ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप प्रैक्टिकली देखे जाए तो वो कंपाउंड्स आपके एसिड होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, NH4OH, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, ये आपका एसिड होता है। ये आपका क्या होता है? एसिड होता है। लेकिन जब NH4NO3 को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, H2O में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये H+ नहीं देता है। तो हम लिख सकते हैं नॉट गिव H+ आयन। अब H+ आयन नहीं दे रहा है तो ये तो एसिड होना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो NH4NO3 एसिड होता है। क्योंकि NH4NO3 को जब लिक्विड अमोनिया के साथ में, या लिक्विड अमोनिया है ना, इसके अंदर घोला जाता है, ऐसी कंडीशन में ये एसिड की तरह बिहेव करता है, बिहेव लाइक एसिड। इसका मतलब आपका NH4NO3 एसिड तो है, लेकिन आरएनएस के अकॉर्डिंग ये एसिड नहीं है। तो आरएनएस इसके बारे में नहीं बता पाया। इसने तो ये बोला था कि वो जल में घुलना चाहिए, लेकिन NH4 जो अमोनियम नाइट्रेट है आपका, ये वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता है। अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाटर में H+ आयन नहीं देता है, इसलिए आरएनएस के अकॉर्डिंग ये एसिड नहीं है, लेकिन ये अमोनियम लिक्विड अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आरएनएस नहीं बता पाया। अगर हम इसके बाद में और बात करें
तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास में H+ होता ही नहीं है, तो आरएनएस के अकॉर्डिंग तो वो एसिड की तरह बिहेव ही नहीं करने चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, AlCl3 NH4Cl, जब इन दोनों को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इस AlCl3 को जो AlCl3 इसको वाटर में डिसॉल्व करने पर ये H+ आयन देता ही नहीं है, कि H है ही नहीं इसके पास में। लेकिन फिर भी हमें पता है कि अमोनियम क्लोराइड और AlCl3 होते हैं वो एसिड होते हैं। आरएनएस में एक लिमिटेशन आरएनएस की एक और ये है कि जब इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी एसिड होता है जिसको वाटर में जब डिसॉल्व किया जाता है तो वो H+ आयन देता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे हम HCl का एग्जांपल लेते हैं, HCl है, इसको जब H2 में डिसॉल्व किया गया तो ये H+ Cl- में टूट के रहा है। आरएनएस ने ये बताया कि वाटर में H+ प्रेजेंट आरएनएस के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि जो H+ होता है इसकी साइज बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। ये क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, और स्मॉल साइज का होने के कारण ये फ्रीली वाटर में रह ही नहीं सकता। और अगर ये वाटर में नहीं रहेगा तो होगा क्या कि H2 के वहां पे और मॉलिक्यूल्स भी तो प्रेजेंट है वाटर में, तो होगा क्या कि जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर से H+ को दे देगा और इसको देके ये क्या बना लेगा, H3O+ बना लेगा। इसका मतलब एक्चुअल में रिएक्शन क्या होगी आपकी, HCl को जब वाटर में डिसॉल्व किया गया तो जो H+ बना था उसको H2O ने अपने साथ में जोड़ दिया और क्या बन गया, H3O+ Cl- आपके पास में बन गए। तो जो आरएनएस ने, देखो ये आरएनएस ने बता दिया, इसके बाद में जो आरएनएस का कंसेप्ट है इसको वापस से मॉडिफाई किया गया, और जो मॉडिफाइड आरएनएस कंसेप्ट था, मॉडिफाइड आरएनएस जो कंसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि ऐसे कंपाउंड जिनको जल में घोलने पर वो H3O+ आयन दे उनको उसने एसिड बोला, ठीक है। देखो पहले आरएनएस ने क्या बोला था कि ऐसे कंपाउंड जिनको जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं उनको एसिड बोला था, लेकिन जो मॉडिफाइड आरएनएस कंसेप्ट है इसके अंदर ये बताया गया कि ऐसे कंपाउंड जिनको जल में घोलने पर वो वाटर में H3O+ आयन देते हैं उनको एसिड बोला गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ आरएनएस कंसेप्ट की कमियां थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आरएनएस कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इसमें आरएनएस कंसेप्ट के अंदर हमने एसिड के बारे में देखा है, बेसिस के बारे में देख लिया और साथ में इसके लिमिटेशंस देख लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आरएनएस कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इसके जो भी नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन जो चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ओके, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।